रहीम। आज की हमारी पहली क्लास जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे, फिर उसके बाद प्रोग्राम को हाईलाइट करेंगे, फिर उसके बाद ऑफिस के फोल्डर में जाके क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब स्क्रीन पे आ जाए, थोड़ी देर बाद आ जाएगी, तो स्क्रीन पे आने के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से होती है। अब ये प्रोग्राम जो इस वक्त ओपन हुआ, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन है। इस स्क्रीन के इर्द गिर्द बेसिकली लाइनें होती हैं। इन लाइन को बॉर्डर्स कहा जाता है। इन बॉर्डर्स में दो वर्टिकल बॉर्डर होते हैं जो सीधे सीधे खड़े हैं। इसके अलावा टॉप का एक लाइन है और एक बॉटम का लाइन है। इनको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल बॉर्डर्स। इन बॉर्डर्स के दरमियान में प्रोग्राम ओपन होता है। इस बॉर्डर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें सबसे पहले टाइटल बार है। टाइटल बार एक ऐसा बार होता है जिस पे प्रोग्राम का टाइटल लिखा होता है। एक आइकन होता है प्रोग्राम का जो इस प्रोग्राम की रिप्रेजेंटेशन करता है। एक इस डॉक्यूमेंट का नाम होता है, जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 नज़र आ रहा है, और एक पूरे प्रोग्राम का नाम होता है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके अलावा इस साइड पे, राइट साइड पे 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। मिनिमाइज का बटन मिनिमाइज करता है स्क्रीन को। इसी तरीके से मैक्सिमाइज का बटन हाफ स्क्रीन पे इसको कर देता है, और इसी तरीके से क्लोज का बटन इस पूरे एप्लीकेशन को क्लोज कर देता है। सेकंड नंबर पे एक और लाइन होती है, लाइन को हमेशा बार कहा जाएगा। इस लाइन को जिसमें से मीन्यू गिरती है, मीन्यू किसे कहते हैं? लिस्ट ऑफ कमांड्स। ये जो लिस्ट ऑफ कमांड आ रही है बेसिकली इसको मीन्यू कहा जाता है, और इसके अंदर जो टेक्स्ट नजर आता है ये बेसिकली कमांड कहलाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर फाइल एक मीन्यू है, एडिट मीन्यू है, व्यू मीन्यू है, 9 मीन्यूज यहाँ पर पड़े हुए हैं। इन 9 मीन्यूज का ये बार, ये लाइन मीन्यू बार कहलाएगा। इस मीन्यू में से जब हम क्लिक करते हैं और एक मीन्यू नीचे की तरफ गिरती है, लिहाजा इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन मीन्यू। जो नीचे गिरने वाली मीन्यू होगी उसको ड्रॉप डाउन मीन्यू कहा जाएगा। इस ड्रॉप डाउन मीन्यू में आप देखते हैं फाइल ड्रॉप डाउन मीन्यू है, एडिट है, व्यू है, इस पूरे बार को मीन्यू बार कहा जाएगा। इस मीन्यू में आपने देखा कि 18, 20 या 22 कमांड पड़े हुए हैं, एडिट में भी पड़े हैं, व्यू में भी पड़े हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे लोगों के इस्तेमाल की भी हो, इसमें से कुछ डेली इस्तेमाल में आते हैं, कुछ नहीं आते। जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कमांड है फाइल मीन्यू के, जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं एडिट मीन्यू के, और जो ज़्यादा इस्तेमाल होने हैं व्यू और बाकी मीन्यूज़ के, उनमें से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कमांड इस बार पे रखे गए हैं। और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये बार कहलाता है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार वो टूल बार होता है जिस पे स्टैंडर्ड कमांड्स पड़े होते हैं। ठीक है, अच्छा। इस तरीके से चौथे नंबर पे ये वाला बार जिस पे टेक्स्ट के मुतालिक चेंजेस की जाएगी, और इस बार को जो है जिसमें टेक्स्ट का स्टाइल चेंज किया जाएगा, उसका कलर चेंज किया जाएगा, उसका स्टेटस बोल्ड, इटैलिक वगैरह चेंज किया जाएगा, साइज बड़ा छोटा किया जाएगा, हेडिंग्स बनाया जाएगा, इसकी अलाइनमेंट चेंज की जाएगी। ये वाला बार बेसिकली इस फॉर्मेटिंग बार से बनाया गया है, फॉर्मेटिंग मेन्यू से बनाया गया है। इस बार को कहा जाता है फॉर्मेटिंग टूल बार, जिसपे फॉर्मेटिंग के कमांड पड़े हुए हैं सारे। और ये फॉर्मेटिंग चूंकि ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इस वजह से इसको फॉर्मेटिंग बार का शक्ल दिया गया। ठीक है, ताकि इस्तेमाल करने वाले को मेन्यूज़ में सर्च न करना पड़े वो कमांड्स। फिर इसके बाद यहाँ पर एक फुट नुमा एक चीज़ पड़ी हुई है जिसको रूलर कहते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितनी भी पैमाइश का काम होगा वो इस रूलर की मदद से किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे अगर कोई तस्वीर आपने डाली है तो इस तस्वीर की पैमाइश इस रूलर की मदद से की जाएगी कि ये इस वक्त हॉरिजॉन्टल कितना है और वर्टिकल कितना है। तो 2 रूलर अवेलेबल है, एक हॉरिजॉन्टल रूलर और एक वर्टिकल रूलर। इसके अलावा ये बार जो पेज को ऊपर नीचे मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट पे मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको कहते हैं स्क्रूल बार। स्क्रू कहते हैं बेसिकली मूव करने को। तो ये बेसिकली मूव होता है ऊपर से नीचे, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट। ये स्क्रूल बार 2 किस्म के हैं, वर्टिकल स्क्रूल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रूल बार। इसके अलावा इस साइड पे यहाँ पर
ایک لسٹ نما چیز پڑی ہوئی ہے. یہ بیسیکلی ٹاسک پین کہلاتا ہے یہ والا جگہ. اس جگہ میں ٹاسک رن ہوتے ہیں. ٹاسک مین کام رن ہوتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ مختلف کمانڈ یہاں پر رن ہوں گے, چلیں گے. اس وجہ سے اس جگہ کو ٹاسک پین کہتے ہیں, ٹاسک پرفارم کرنے والی جگہ. اچھا, اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھتے ہو کہ ایک بار پڑا ہوا ہے جس میں ڈرائنگز کے متعلق چیزیں پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے ایک ڈرائنگ کیسے ڈرا کرنا ہے یا بوقت ضرورت ڈرائنگ کے آپشن کیسے استعمال کرنے ہیں. تو یہ آپشن بیسیکلی اوپر بھی پڑے ہوئے ہیں, کچھ انسرٹ میں, کچھ فارمیٹ میں, لیکن یہاں پر سہولت کے لیے دیے گئے ہیں سارے ڈرائنگ کے کمانڈز. اس بار کو کہا جاتا ہے ڈرائنگ ٹول بار, ٹھیک, جس پہ ڈرائنگ کے متعلق کمانڈز پڑے ہوئے ہیں. اور آخر میں جس پہ لکھا ہے پیج 1 سیکشن نمبر 1 ٹریک چینج کا کمانڈ آن ہے, آف ہے, کالم کون سا ہے, یہ والا بار بیسیکلی سٹیٹس بار کہلاتا ہے جس میں ڈاکومنٹ کا سٹیٹس آپ کو نظر آ رہا ہے. رہی بات یہ والا ایریا جو وائٹ کلر کا ایریا نظر آتا ہے, اس کو کہتے ہیں ورکنگ ایریا, جہاں پر آپ کام کرو گے, ورکنگ ایریا. اسی طریقے سے اس کو ڈاکومنٹ پیج بھی کہا جاتا ہے. اچھا, اس ڈاکومنٹ پیج پہ آپ کو ایک لائن دکھائی دیتی ہے جو کبھی ویزیبل اور کبھی ان ویزیبل ہائڈ شکل میں نظر آتی ہے, کبھی آن ہوتی ہے کبھی آف ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ والا لائن جو ہے اس کو کہتے ہیں کرسر. کیا کہتے ہیں؟ کرسر. کرسر وہ ہوتا ہے جو کی بورڈ کے ساتھ لنک ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے پوائنٹر. پوائنٹر اس کو کہتے ہیں جو ماؤس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے ایرو کی شکل میں. ایرو اور پوائنٹر اس کو کہتے ہیں, جبکہ کرسر اس کو کہتے ہیں جو بلنکنگ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا بیسیکلی انٹروڈکشن تھا مائکروسافٹ ورڈ کی اسکرین کا. رہی بات مائکروسافٹ ورڈ کس مقصد کے لیے یوز کیا جاتا ہے, تو یہ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ مائکروسافٹ ورڈ کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آفس کے اندر جتنا بھی آفس کا کام ہوگا ڈاکومنٹیشن کے متعلق, چاہے وہ لیٹر ڈیزائن کرنا ہے, ایسے ڈیزائن کرنا ہے, کوئی پوئم ڈیزائن کرنا ہے, کوئی بک ڈیزائن کرنا ہے, یا کوئی پیپر کمپوز کرنا ہے, یہ سارا کام مائکروسافٹ ورڈ کے اندر کیا جائے گا.